क्योंकि जो साल कामयाबी लेकर के आ रहा है वो थोड़ा सा विवाद भी लेकर के आता है। मतलब प्लेन क्रैश, या तो प्लेन क्रैश दोबारा होगा या तो भोपाल जो गैस कांड हुआ था, याद है आपको, कुछ वैसा फिर से होने के चांसेस बने। अब 2025 जैसे कि हमने देखा कि कभी वायु विमान की घटना हुई तो कभी ड्रम वाला केस तो कभी सोनम वाला केस, और अभी नवंबर लास्ट में कुछ और घटनाएं होने को सुनने को मिलेंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राशि वाले जातकों के लिए, आप लोगों के लिए जो जनवरी से मार्च का समय रहेगा वो फैमिली को लेकर के काफी अच्छा समय है। यानी अगर शादी नहीं हुई तो शादी कर लो, छोड़िए दवाइयाँ एलोपैथिक, अब जुड़िए आयुर्वेद से। इस बार जो सीएम का चेहरा होगा वो नया। मैरिड लाइफ और परिवार को थोड़ा सा संभाल के रखना है। एक से ज्यादा बिजनेस, एक से ज्यादा जॉब्स आपको मिलने वाली, कुछ मेडल्स या कुछ पुरस्कार भी इस समय आपको मिल सकते हैं। अगर मैं अप्रैल से जून की बात करूं तो इस बीच आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। 2026 जैसे जैसे पास आ रहा है ना, लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ये साल कैसा जाएगा। मीन राशि, मेष राशि, जितनी भी 12 राशियां हैं उनके लिए 2026 कैसा जाएगा, कौन से ऐसे महायोग हैं जिनका निर्माण हो रहा है, और बहुत से ऐसी चीजें हैं, घटनाएं हैं जो 2025 में हो चुकी हैं जो बहुत दर्दनाक थी। तो क्या 2026 में भी ऐसा कुछ होने वाला है या फिर सब बहुत अच्छा जाएगा? तो इन सभी को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, गुरु मां नितिशा मल्होत्रा जी। तो कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज ना मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा एक और पॉडकास्ट आपके साथ हुआ था जो बहुत अच्छा गया, लोगों को बहुत ज्ञान मिला। तो आई वॉज लाइक कमेंट्स भरे पड़े थे, मैम को फिर बुलाओ फिर बुलाओ फिर बुलाओ, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है नहीं, मैं तो कहूंगी अगर भविष्य मालिका पे दोबारा देखना चाहते हैं और सारे और तथ्यों के साथ, तो फिर से कमेंट करिए कि हाँ भविष्य मालिका पे एक और बड़ा होना चाहिए। लेकिन आज तो हम जुड़े हैं 2026 प्रेडिक्शंस को लेकर के, बिल्कुल है ना। तो कहीं ना कहीं अभी ना हाथी गई है पूंछ नहीं गई यानी कि 2025 में अभी 2 महीने बचे हैं, नवंबर एंड दिसंबर। तो अभी ये महीने कैसे जाने वाले हैं, कितने दर्दनाक और भयानक होने वाले हैं, और 2026 से कितने बुरे होंगे, बिकॉज अभी भी बहुत कुछ है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें जी। तो थैंक यू रुद्राय जी पहले तो बुलाने के लिए दोबारा और आप सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए 2026 आने वाला है और 2 महीने अभी भी बचे हुए हैं 2025 के। हाँ। अब 2025 जैसे कि हमने देखा कि बहुत उथल पुथल वाला था, कभी वायु विमान की घटना हुई तो कभी ड्रम वाला केस तो कभी सोनम वाला केस, ऐसे केसेस तो अभी हो रहे हैं। हाँ। और अभी नवंबर लास्ट में कुछ और घटनाएं होने को सुनने को मिलेंगी। अच्छा। क्योंकि गुरु अभी हुए हैं उच्च के, वो रेट्रोग्रेड होंगे। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, शनि मार्गी हो रहे हैं, वो वक्री हो रहे हैं, वो वक्री हो जाते हैं तो वो मार्गी हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ अभी इस 2 महीने में और सुनने को मिल सकता है। लेकिन क्या, क्योंकि गुरु हुए हैं उच्च के, गुरु है ज्ञान के स्वामी, संन्यास, जितने भी गुरुओं से जुड़े हुए प्लैनेट हैं वो गुरु महाराज है। इट मीन्स कोई बड़े गुरु से जुड़ता हुआ फिर से कोई विवाद उठने वाला है रुद्राय जी, फिर से, या फिर कोई गुरु, कोई बड़ा नेम फेम वाला इंसान हमें छोड़ के जाने वाला है, जिससे धक्का लोगों को लग सकता है। जो सनातन से जुड़ा है, जो सनातन से जुड़ा है इन 2 महीनों में, इन 2 महीनों में। अरे, और अभी जैसे बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसका आप क्या कहोगे? सीएम कौन है? देखिए नीतीश कुमार जी की अगर हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो मुझे वहाँ पे सीएम बनते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। अरे, एक तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम भी है और उनका मार्केश भी लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एनडीए फिर से सरकार बनाएगी, यानी वापस तो भाजपा और गठबंधन सरकार ही आने वाली है। अच्छा। तो लोग ये बिल्कुल सोचना बंद कर दे कि क्या होगा, अगेन भाजपा के साथ एनडीए इंक्लूड होगा, लेकिन इस बार जो सीएम का चेहरा होगा वो नया होगा। ओके, तो ये हमारे मोदी जी के कोई खास होंगे या फिर कहीं और से होंगे? देखिए मोदी जी के खास तो मुझे नहीं लग रहे, लेकिन भाजपा एक नया चेहरा सामने लाती है हर बार। हाँ, और इस बार भी वो सामने आने वाला है। तो जितने चेहरे आप देख रहे हैं, चाहे वो किशोर जी हैं, चाहे वो पासवान जी हैं, चाहे वो यादव जी हैं, ये सब चेहरे इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
अच्छा, तो मैम जब इतना शॉकिंग आपने बता दिया तो कहीं ना अब राशियों पे हम थोड़ा बाद में चलते हैं। पहले मुझे ये जानना है अब कि जैसे 2025 मंगल का साल था, लोगों को गुस्सा आ रहा था, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही थी, भारत और पाक की लड़ाई देखी, वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के, तो अब राजा आने वाले हैं 2026 में, है ना। और जब राजा आता है तो शासन होता है, लेकिन राजा अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो 2026 में क्या खौफनाक होने वाला है? देखिए रुद्राय जी, आप जानते हैं नवग्रहों के राजा सूर्य हैं और सूर्य आ रहे हैं, तो इट मीन्स वो अपने प्रजा की रक्षा तो करेंगे लेकिन युद्ध भी लड़ेंगे। अरे युद्ध तो लड़ना राजा का काम है ना। हर चीज में प्रतियोगिताएं में आगे बढ़ना ये तो राजा का काम है। साम दाम दंड भेद सब अपनाता है राजा जी। तो। अब दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा। यानी अब लोग एक ही उस पे वो नहीं होंगे, अब लोग मल्टीपल जॉब्स करेंगे। ओके। अब एक नौकरी करते थे, एक बिजनेस करते थे, लोग सेटिस्फाइड रहते थे। अब लोग कहेंगे नहीं, हमें एक काम नहीं करना, हमने कई काम करने। वो हमें दिख रहा है, लोग जॉब भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट आएगा काम करने का, पैसे के प्रति और ज्यादा सजग होंगे और ईमानदारी के प्रति भी, क्योंकि सूर्य देवता ईमानदार भी, ठीक है। और साथ ही साथ सूर्य देवता क्या है? कर्तव्यनिष्ठ। सूर्य देवता क्या है? एक टाइम सोच लिया तो सुबह उठना है तो उठना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अच्छा। चाहे रात में लाइट ना आई हो तो चाहे रात में ठंड में सोए हो। तो ये अगर आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो ना, तो अब आप सूर्य देवता की तरह बन जाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, क्योंकि ये साल का जो मूल मंत्र है वो है डिसिप्लिन। अच्छा। अगर आपने डिसिप्लिन त्यागा, यानी आप राहु की तरफ आगे बढ़े, तो राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बन जाएगा। अच्छा। यानी आपको रहना है डिसिप्लिन में, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। सूर्य देवता पूरी तरह से एग्रीकल्चर यानी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचुरल उस पे जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों को जुड़ना है नेचुरल चीजों से। अच्छा। छोड़िए दवाइयां या एलोपैथिक, अब जुड़िए आयुर्वेद से, क्योंकि गुरु है अतिचारी 2025 से 2033 तक। ओके। 2033 से पहले बहुत बड़ी महामारी आएगी रुद्राया जी। अभी तो महीने में कहते थे ना, 40 दिन में वो चला गया, कोरोना आया, 20 दिन में चला गया, अब कुछ घंटों में जाएंगे लोग। अरे तो वो कब आएगा? जब 2020 में कोरोना आया, 19-20 उसके साथ एक चीज और आई थी। क्या आया था? मुझे तो नहीं पता। हमारा फोन 5G में अपडेट हुआ। हाँ, डेफिनेटली सही कह रहे हो, है ना। अब 6G बहुत जल्दी लॉन्च होगा 2026 में। 2026 में तो नहीं होगा, बट ये 2030 के आसपास हो जाएगा, 29-30 इसके आसपास। इट मीन्स बहुत बड़ी महामारी आएगी फिर से, और ये होगा 2033 से पहले। तो अभी से अपने शरीर को भी तैयार करें। अच्छा। और विश्व युद्ध भी होगा रुद्राय जी। अरे 2026 में नहीं, लेकिन 2029 और 30 में विश्व युद्ध के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अच्छा। तो आप लोगों को अपनी इम्यून सिस्टम, फिजिकल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग करनी है और अपनी आर्थिक स्थिति को भी स्ट्रांग करना है। क्योंकि जब विश्व युद्ध होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? हमसे ही जीएसटी का है प्रॉपर लिया जाएगा। तो अपने आप को स्ट्रांग रखना है। और 2026 सूर्य का साल है, गोल्ड के रेट और हाई जाएंगे। इस पॉडकास्ट के थ्रू बता दूं, जो गोल्ड में निवेश करना चाहता है वो कर ले। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीद लो गोल्ड के इस साल तो। अच्छा, कब तक खरीद के रखें? ये भी तो एक क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि क्या अगले साल ही रेट बढ़ेगा उसके बाद कम हो जाएगा? हाँ जी, कम भी होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप 2028 तक इसको टिका लेते हो, तो 2028 में इस निवेश से आपको अच्छे फायदे हो चुके होंगे, क्योंकि 2028 होगा गुरु का साल। चलो मैं तो करने वाला हूँ। बिल्कुल करिए। मैंने तो 2025 की शुरुआत में कहा था, जब 55 और 60 था रेट, कि कर लो, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। वही है ना, साइंस। अब देखिए, लेकिन रुद्राय जी देखिए, गोल्ड रेट कितना हाई गया दिवाली, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप सिल्वर का रेट कम हो गया, मार्केट सर्वे कराइए, तो कितनी शॉपिंग हुई है गोल्ड की। कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों पे, कोई नहीं पड़ता कि गोल्ड के रेट बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर्वे देखिए मैम, हजार करोड़ का एक दिन का मार्केट गया। और 2027 आएगा चंद्रमा का साल, टोटल नंबर 2 पे, तो उसमें सिल्वर के रेट बढ़ेंगे, बहुत हाई जाने वाले हैं। तो सिल्वर खरीद के रख लो, अभी कम हो रही है, क्योंकि 2027 में आपको कमाल देगा सिल्वर, और 2028 में कमाल देगा गोल्ड। चलो, ये बहुत अच्छी जानकारी बता दी। देखिए रुद्राय जी, देखिए जो सिल्वर और गोल्ड है, बहुत सारे गैजेट्स में भी काम करता है।
हाँ, उससे भी एक्सट्रैक्ट होता है। तभी तो उसके रेट हाई जा रहे हैं, क्योंकि उसकी अच्छा। डिमांड्स बढ़ रही है। आज आईफोन 3-4 लाख के क्यों बिक रहे हैं? बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गैजेट्स जितना विज्ञान ऊपर जाएगी उतना गोल्ड और सिल्वर के रेट भी ऊपर जाएंगे। अच्छा। और जितना गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा उतना हमारा फाइनेंस यानी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। ये भी आपने नोट किया होगा। अगला साल 2083 है, राजा गुरु है, यानी जिस दिन हमारी चैत्र पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि नवरात्रि आरंभ होगी, जिस दिन हमारा नव वर्ष विक्रम संवत 2083 आरंभ होगा, उसके राजा बनेंगे गुरु। ओके। सुबह सूर्य उदय होगा आपका 6:53 पे। अच्छा। ठीक है। मीन लग्न का बर्थ चार्ट बनेगा। मीन लग्न में 4 ग्रह होंगे। पहले तो शनि महाराज है ही हैं, जो आ गए थे मार्च में ही, 2025 में ही। इसके साथ सूर्य, शुक्र और चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, यानी 4 प्लैनेट। चंद्रमा और शनि का विषयोग, सूर्य और शनि का पितृदोष, और शनि और सूर्य का शुक्र आदित्य राजयोग। यानी ये जो विक्रम संवत आ रहा है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है। अच्छा, मतलब अच्छा भी बहुत कुछ होने वाला है इस साल, और बुरा भी बहुत कुछ होने वाला है। चलो आगे क्योंकि देखिए पितृदोष भी हमें दिख गया, विष योग भी हमें दिख गया। हाँ। यानी धोखा भी इस साल लोगों को फिर से मिलने वाला है। अरे और धोखा हमें भी मिलने वाला है भाई, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर से। तो ये साल विश्व युद्ध का तो नहीं है, लेकिन चाइना बॉर्डर, तैयारी तो पाकिस्तान बॉर्डर हमें तंग जरूर करने वाला है। हर बार का है कुछ नया नहीं है, हमारी आर्मी हमेशा रेडी रहती है इस चीज के लिए। चलो अब जो ऑडियंस हमारी जिस चीज के लिए बैठी है कि राशियों के अकॉर्डिंग उनका 2026 कैसे जाने वाला है, कौन से महायोग हैं, अगर बुरा है तो उसे कैसे अच्छा करें। इससे पहले जो जनवरी और फरवरी है वहां पे मंगल आ रहे हैं शनि के साथ द्वंद्व दोष बना। अच्छा, ओके। तो बहुत बड़ी कोई वायु दुर्घटना या फैक्ट्रियों में आग लगने की, जैसे एक बार भोपाल का केस हुआ था अग्निकांड, ऐसा कुछ फिर से बन रहा है। मतलब प्लेन क्रैश, या तो प्लेन क्रैश दोबारा होगा, या तो भोपाल जो गैस कांड हुआ था, याद है आपको, कुछ वैसा फिर से होने के चांसेस बनेंगे। ओके। क्योंकि मंगल और जो वायु तत्व है, गैस तत्व है, वो दोबारा एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा। यानी हो सकता है प्लेन के पेट्रोल या इंजन टैंक में कुछ आग लग जाए, या कोई बड़ी फैक्ट्री में आग लग जाए। तो ये जनवरी फरवरी में होने के चांसेस दोबारा। तो मतलब एयर से ट्रैवल मत करो, प्लेन से ट्रैवल मत करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर फैक्ट्रियों से जुड़े हो तो बहुत ध्यान रखिए कि केमिकल फैक्ट्री है, गैस से संबंधित फैक्ट्री है, तो बहुत ध्यान रखा जाए। अच्छा। फिर अप्रैल में क्या होगा, हमारे जो मंगल है वो दोबारा अटेंटिव हो रहे हैं। भूकंप आना, बहुत बड़ी वर्ल्ड वार की स्थिति बनना। वर्ल्ड वार में भी एक देश दूसरे देश के साथ, मतलब प्रॉपर पूरे विश्व में नहीं होगा, लेकिन बहुत से देशों में दोबारा से फिर से वॉर की स्थितियां बनेंगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मंगल और शनि की जो युति हो रही है, इसके कारण बहुत से केसेस फिर से खराब होंगे। जैसे हमने अभी देखा सोनम हत्याकांड, नीले ड्रम वाला हत्याकांड, कुछ वैसी स्थितियां दोबारा से उस पीरियड में बनेंगी। ओके। तो और भी ज्यादा रेप केसेस, अफेयर केसेस, सब और बढ़ने वाला है 2026 में। धोखा बहुत होगा, मतलब लोगों को धोखा मिलेगा नहीं, लोगों को लगेगा कि धोखा मिलने वाला है, या धोखा हो रहा है। इनसिक्योरिटी आने के कारण वो अपने रिलेशनशिप को फिर से डैमेज करेंगे। तो यानी जो अप्रैल से जुलाई का पीरियड है वो ना हमारे देश के लिए अच्छा है, यानी युवा बहुत ज्यादा इस समय परेशान रहेंगे और सड़कों पे उतरेंगे, और साथ ही साथ एक बिलीफ सिस्टम कमजोर होने के कारण रिश्ते भी खराब होंगे। अरे ओके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो चीजें फिर थोड़ी बैलेंस होंगी, लेकिन फिर अक्टूबर नवंबर के करीब जब मंगल, केतु और गुरु एक होंगे, तब फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि मंगल पहुंचेंगे हमारे सितंबर नवंबर के आसपास सिंह राशि में। अच्छा। फिर से पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर फिर से कुछ कमाल करेगा, फिर से कुछ ना कुछ सिंदूर ऑपरेशन जैसी कंडीशन बनाएगा, या फिर हमारे युवा फिर से सड़कों पर आएंगे। अच्छा। क्योंकि ये जो साल है ये गुरु का साल है। गुरु क्या है? नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, शादी, विवाह। यानी सूर्य का साल है। गुरु नहीं, विक्रम संवत का जो राजा वो गुरु है। हाँ। और मंत्री मंगल है। अच्छा। और 2026 का टोटल सूर्य का नंबर है। ओके। लेकिन रुद्राय जी 2026 में सिर्फ सूर्य नहीं अटेंटिव हो रहे। देखिए 2026 में 6 अंक भी मिल रहा है, 2 अंक भी मिल रहा है। हाँ। 2 अंक चंद्रमा का, 6 नंबर शुक्र का। यानी लोग ब्रांड की तरफ, सुख की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा।
पाश्चात्य संस्कृति को और ज्यादा मतलब जोड़ेंगे। अच्छा भी होने वाला है, मैं यही सोच रहा था, सब नेगेटिव पूरा नहीं। और 2 नंबर जो इमोशंस का नंबर है, इमोशंस भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन धर्म भी आगे बढ़ेगा। अच्छा। डिफेंस सिस्टम, रक्षा मंत्रालय, रक्षा से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, जितने भी टेक केयर वाले विभाग हैं, हॉस्पिटैलिटीज देते हैं, हाँ। वो सारे विभाग भी अब आगे बढ़ेंगे। और जो ऑनलाइन जिनका बिजनेस चल रहा है, लाइक हम पॉडकास्टिंग करते हैं, तो ये सब कैसा ऑनलाइन होगा? तो देखिए शुक्र आ गया ना 6 नंबर आने की हाँ। वजह से, तो शुक्र तो हेल्प करेगा, लेकिन अब ग्राउंडेड काम भी होंगे, क्योंकि सूर्य आ रहा है ना, राजा आ रहे हैं, तो अब वो ग्राउंडेड काम भी कराएंगे। अच्छा। यानी लोगों का अब खेती के प्रति, आयुर्वेद के प्रति भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, अब लोग ग्राउंडेड भी ज्यादा होंगे। तो मतलब मेरे को एक चीज लग रही है, आपने आयुर्वेदिक के कहा, आयुर्वेद का इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो जो कैंसर की दवाई है ना, और जो जितने बड़े बड़े वायरस डिसीज हैं, तो इनकी दवाई भी बनने लगेगी आयुर्वेदिकली, तो बिल्कुल ओके। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े जो असाध्य रोग हैं, उनकी दवाइयां आयुर्वेद में पहले से ही मेंशन की गई है। सपोज दैट, एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे लहसुन में 100 प्रकार की आयुर्वेदिक चीजें होती हैं। एक शतावरी फली आती है जिसमें 100 टाइप्स ऑफ आयुर्वेद के गुण पाए जाते हैं। अच्छा। लहसुन में भी 100 टाइप्स ऑफ गुण पाए जाते हैं। लहसुन भी कई प्रकार का होता है। अच्छा। एक नॉर्मल किचन का यूज किया लहसुन भी कई प्रकार का होता है, ओके। जिसमें बड़े बड़े जो कैंसर है उससे लड़ने की वो होती है, क्षमता होती है शतावरी में, लहसुन में। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। लोगों को लगता है कि सिर्फ सब्जी में डाल के खाने से हमें कैंसर नहीं होगा। जब तक आप उसको मेडिसिन फॉर्म में नहीं लोगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। हाँ, ओके। अब जैसे एक बहुत से धर्म हैं जहाँ पे लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो क्या उनको कैंसर हो जाता है जल्दी? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लहसुन प्याज खाने से मुझे कैंसर नहीं होगा या हो जाएगा। बेसिकली हम उसको दवाई के फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो चीज हमें क्योर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वही होता है ना। अब जैसे कि मैं बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें से हम जो इंजेक्शन हम इंजेक्ट कर रहे हैं, वो सीधे हमारे आरबीसीज ब्लड में जा रहा है, वो वहाँ काम करेगा। हम सीधा खा लेंगे तो हमारे जो अंदर के जर्म्स, एंजाइम्स हैं, वो डाइजेस्ट कर लेंगे, तो वो चीजें हमें काम नहीं करेंगी। तो वही चीज लहसुन का है कि तुम सीधा इंटेक कर रहे हो तो वो गलत है, मेडिसिन के फॉर्म में कर रहे हो तो जिस जगह पे उसे अटैक करना है वो वहां अटैक करेगी, वो वहां पे अटैक करेगा। ये चीज यहाँ पे। लेकिन आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा सूत्र है, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं है। ओके। उसका कोई भी वो नहीं होता। जैसे हमारी जो एलोपैथिक दवाई है, इसके अच्छा रिएक्शंस खराब हो जाते हैं, रिएक्शंस बहुत बुरे हैं। डेंजर। आयुर्वेद क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल जुड़ा हुआ है, वो नेचर से जुड़ा हुआ है। Okay. हम भी पंच तत्वों से बने हैं, पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्वों की भूमि है, तो वो हम ही से जुड़ा होने के कारण वो हमें रिएक्शन नहीं करता। अच्छा। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, किसी ने बैंगन खाने से उसको रिएक्शन हो गया, मशरूम खाने से हो गया, इट मीन्स एलर्जी हो गई, एलर्जीज हो गई। इट मीन्स जो नेचुरल चीजें भी हैं, वो भी हमारे शरीर की अगर कोई भी वो चीज घटती बढ़ती है, जैसे पित्त, वात, कफ, ये इस चीजों से अगर घटता बढ़ता है, तो वो चीजें हमें रिएक्शन भी दे सकता है, एलर्जीज भी दे सकता है। और ये चीज आपने कफ की बात कही, तो अभी तक कोई ऐसा आया ही नहीं है जिसने कफ की दवाई बना ली पूरी खत्म होने की। मैं कह रही हूँ रुद्राय जी, एलोपैथिक में कौन सी ऐसी दवाई है जो ये कहता है कि हमने इस चीज की दवाई, कैंसर, माइग्रेन, कफ, कौन सी ऐसी दवाई? सर्दी जुकाम की आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं है। वो कहते हैं हम आपको रिलीफ दे सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, मैं आपको क्योर कर सकता हूँ। कैंसर हो, स्किन डिजीज हो, या बड़ी बड़ी स्किन डिजीज की आज तक कोई दवाई बनी है? नहीं बनी है ना, जुकाम खांसी की बनी है। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएं या पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, तो वहां पे आज भी ऐसी स्किन के से जुड़ी आयुर्वेदिक चीजें हैं जो आपको दे दी जाती है और आप ठीक हो जाते हो। चाहे खुजली हो, चाहे सांप काट जाए, है ना, सांप को काटने की दवाई तो पहले भी बनी हुई थी ना, हमारा आयुर्वेद देता था, हमारे ग्रंथों में लिखा था सब कुछ। लेकिन आज वो लोग मानते नहीं है। वही है ना कि अंधविश्वास बहुत बढ़ गया है, लोगों ने इसको भी धंधा बना लिया। लोग कहते हैं अंधविश्वास धर्म के प्रति बढ़ा, मैं कहती हूँ अंधविश्वास पाश्चात्य संस्कृति के प्रति ज्यादा बढ़ गया है। अब जब सारी चीजों का क्योर होने लगेगा, तो फिर लोग डॉक्टर के पास क्यों आएंगे, हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? अब लोगों को जीन्स, टी शर्ट या ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कंफर्टेबल होती है। आज हम लोग सूट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, लड़के भी,
कंफर्टेबल कपड़े हैं, स्टाइलिश लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, लेकिन धोती क्यों पहनाई जाती थी? क्योंकि अगर आपको युद्ध कला में निपुण होना है, अच्छा, तो एक धोती एक ऐसा वस्त्र था जो आपके हर फ्लेक्सिबिलिटीज पर, हर मूवमेंट पे काम करता था, हर मूवमेंट पे, राइट, काम करता था, ठीक है। पैंट शर्ट पहन के नहीं खेल सकते नहीं, हो। आप जीन्स पहन के कितने ज्यादा अटेंटिव हो सकते हो। लोग कहते हैं जीन्स जो कपड़ा है ना वो किसानों का, मतलब वर्कर्स का कपड़ा है। नहीं, मैं कहती हूँ आप जब युद्ध में सारी मार्शल आर्ट्स की बात करते हो ना, तो आपको जीन्स भी हेल्प नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ठीक राइट, है, धोती पहननी पड़ती है। दूसरा जो हमारा जो बेली सिस्टम है, जो केंद्र बिंदु है, उसके ऊपर कपड़ा पहन रहे हो या उसके नीचे पहन रहे हो, उसमें कितनी ऊर्जा का संचरण हो रहा है। कपड़े पहनने का पूरा शास्त्र हुआ करता था। हाँ, और युद्ध का भी ऐसा था ना कि वैली के नीचे हम वार नहीं कर सकते, युद्ध नीति थी। हाँ। वैली के ऊपर के शरीर पे कर सकते हो, नीचे नहीं कर सकते तो हो। फिर आप बताइए, इट मींस हमारी जो केंद्र बिंदु है उसके नीचे का एरिया सेंसिटिव है। हाँ। उसको पूरी तरह से ऊर्जात्मक रखा जाता था, राइट, और ऊपर के एरिया को ढका जाता था बहुत सारे वो पहनकर, बचाव कवच एंड ऑल, कवच एंड ऑल। तो अब लोगों को समझ ही नहीं आता कि जो कॉटन है या जो ऊन है या जो कपड़ों का टाइप्स ऑफ है वो भी हमारे शास्त्रों में मेंशन है। ओके, लोगों को ये भी नहीं पता। वस्त्र शास्त्र पे पूरी एक थ्योरी है। जैसे आज आप पढ़ते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी बुक्स पढ़ते हो, वैसे हमारे शास्त्रों में वस्त्रों पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। कैसे कपड़े पहने, कौन से पहने, कौन से ऋतु में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा। वो कपड़ा हमें कहाँ से प्राप्त होना चाहिए। अब आपको बताऊं, जो ऊनी कपड़ा है जो हमें भेड़ से, बकरियों से प्राप्त होता है, वो हमेशा स्वच्छ माना जाता है। आपको पता है? वो झूठा नहीं माना जाता। मुझे यही लगता कॉटन के कपड़े को कभी झूठा नहीं माना जाता। अच्छा, लेदर की और लेदर तो है ही झूठा, क्योंकि वो किसी मांस से बना है। बट ये मांस से नहीं बना है, ये मांस से नहीं बना। ये तो जब हमारे बालों को काट दिया जाए तो क्या हमें पेन होता है या हमें नुकसान पहुंचता है? ये तो भेड़ के बालों से बना है। ओके। और सर्दी के कपड़े को हमेशा स्वच्छ माना जाता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, झूठा हो गया कपड़ा, अब आपने ये पूजा में नहीं पहन सकते हो, आपने इसमें ये ग्रहण किया, प्याज लहसुन खाया, लेकिन ऊनी कपड़े को कहीं शास्त्रों में झूठा नहीं माना गया, नहीं बताया। तो शास्त्रों में वस्त्रों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी गई है जो लोगों को पता नहीं है। नहीं पता, बिकॉज पहले इंटरनेट नहीं थी। हम कितने लोगों को बता सकते थे पहले? 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, है ना। बट आज के दौर पे रुद्राय जी, पूर्वज सब कुछ पढ़ाते थे अपने बच्चों को, सब बताते थे, लेकिन हमारे बच्चों ने, हम लोगों ने अपने पूर्वजों से ज्ञान लेना बंद कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ। सपोज दैट आंवला नवमी आती है और आंवला के पेड़ के नीचे स्नान किया जाता है। अब लोग कहेंगे कितना बड़ा पागलपन है, आंवले के पेड़ के नीचे स्नान किया जाता है। लेकिन क्या है कि हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं, अब वो सर्दी शीत ऋतु आ रही है, अब हमें हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम की बहुत जरूरत पड़ेगी सर्दी से, जो जम्स उपस्थित होंगे उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। हाँ। तो हमें क्या कहा गया कि आंवला और तुलसी का इस्तेमाल करो। ओके, ठीक है। अब लोगों में आंवला का वो बढ़ा, लेकिन पूर्वजों ने ये बताया कि आंवला का वो बढ़ा, लेकिन लोगों को क्या लगता है, क्या बकवास है। आपको पता है, आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा। जो आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपके बालों को अच्छा करता है, आपके पेट को अच्छा करता है, क्योंकि इस समय गैस प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है लोगों में इस समय, विंटर्स में, इस समय, अच्छा, जब मौसम चेंज हो रहा होता है। हाँ। तो लोगों में एसिडिटी गैस बहुत होती है, यानी हमारी जो कफ, वात और पित्त है वो बढ़ जाता है। ओके। तो उसको बैलेंस करने के लिए आंवला, तुलसी, मुलट्ठी, ये सब चीजें वो की जाती थी। लेकिन लोगों को कितना बकवास लगता है, आंवला का स्नान, आंवला के नीचे स्नान। अच्छा, आंवला को शुद्ध माना गया, उसकी एनर्जीज को शुद्ध माना गया, कहा गया कि स्नान करने से हमारी एनर्जीज शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अगर मेरे अंदर कोई भी निगेटिव थॉट है, निगेटिव एनर्जी है, तो उसको रिमूव तो किया जाएगा, बिल्कुल, तभी मैं जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ूंगी। और ये कहा भी जाता है किसी को भूत प्रेत या कुछ भी प्रॉब्लम है, आंवला से स्नान कर लो, आंवला खा लो, आंवला अपने आसपास रखो, आंवले के पौधे की सेवा करो, उसको सींचो, है ना। बेल वृक्ष अपने घर में लगा लो, तुलसी का अपने घर में जरूर लगाओ, कहा जाता है कि बिल्कुल। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को लगता है कि वास्तु शास्त्री को बुलाओ, अपने घर में वास्तु शास्त्र करा लो, हमारा घर पवित्र हो गया। ऐसा नहीं है। आपको हर डे अपनी बॉडी को, अपने विचारों को और अपने घर को चैनलाइज करना पड़ता है। जैसे हम कभी कभी क्रिस्टल्स को करते हैं, हम रोज नहाते हैं। रोज क्यों नहाने का वो बनाया गया? ताकि हमारे ऊपर जितने जम्स एंड ऑल हैं, डस्ट है, सब निगेटिविटी भी खत्म हो जाए, प्लस निगेटिविटी भी, है ना। क्योंकि निगेटिव थॉट्स तो आते हैं। मैं अपने ऑफिस से निकली और मेरा मूड खराब हुआ, मेरे बॉस ने डांट दिया, निगेटिविटी आई।
नहीं, किसी के साथ बैठे भी रहते हो ना, उनकी वाइब से पता नहीं क्यों सैड हैं, लेकिन बुरा लगने लगता आपको है। बताऊं रुद्राय जी, मैं कई लोगों से मिलती हूँ, मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है। मुझे पता चल जाता है कि ये एनर्जी मेरे बगल में जो बैठी है ना, सही वो नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है। और कई बार आपको इतनी प्रसन्नता होती है लोगों से मिलके कि एनर्जी बिल्कुल हाई हो जाती है। हाँ, जैसे अभी हो गई। तो हमारी एनर्जी पूरी तरह से काम करती है। लोगों को अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और आयुर्वेद के प्रति बहुत ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए। चलो, ये रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू ये बताने के लिए। बाकी अब जिस ऑडियंस जो हमारे लिए बैठी है, हर एक राशि हम डिस्कस करते हैं कि 2026 उनके लिए कैसा जाने वाला है। जी, उससे पहले भूकंप इस साल भी आएंगे, क्योंकि पंचांग में पहले से लिखा होता है कि भूकंप आएंगे, पहाड़ गिरेंगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा। है ना? लेकिन इस साल के लिए तैयार होना है। हम लोगों ने जो सबसे पहला मूल मंत्र है, वो पूरी तरह से टॉक्सिक चीजों को अपने आसपास से हटाइए और पूरी तरह से डिसिप्लिन में आ जाइए। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज हैं और मेष राशि के नवम भाव में सूर्य, मंगल और बुध और शुक्र की युति हो रही है। मैं 1 जनवरी से बता रही हूँ। ओके, ठीक है। अगर हम 1 जनवरी के बाद विक्रम संवत की बात करेंगे, जो हमारा आएगा 19 मार्च 2026 को, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि, उस दिन मीन लग्न का बर्थ चार्ट बनेगा, जब सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि लग्न में होंगे। तो अगर मेष राशि की बात करूं तो शुरुआती जो इनका समय है वो चुनौतियों को भरा हुआ है, क्योंकि मेष राशि की 7.5 भी चल रही है। तो आपके लिए इस साल चुनौतियों भरा रह सकता है। ओके। साथ ही साथ आपको नौकरी व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां भी आएंगी, लेकिन बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि मेष राशि काल पुरुष की प्रथम राशि है। इसमें सूर्य महाराज उच्च के हो जाते हैं। तो जॉब और व्यवसाय में परेशानियां हैं, लेकिन बढ़ोतरी होने के चांसेस भी इस साल आप लोगों के बन रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति इन लोगों को ध्यान रखना होगा इस साल, क्योंकि 7.5 चल रही है। ज्यादा मेहनत करनी है आपको इस साल, ताकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो पूरी तरह से आपके काम आ सके। अपनी हेल्थ में स्पेशली पेट से जुड़े हुए रोग आपको दिखाई दे सकते हैं और जोड़ों से जुड़े हुए रोग आपको दिखाई दे सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का भी बेहद ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। रुद्राय जी, आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये साल सूर्य का है। रीढ़ से हड्डी से जुड़े या फिर हड्डियों से जुड़े या सिर से जुड़े या आंखों से जुड़े, ये रोग चारों हाई होंगे। अच्छा। चश्मे बहुत लगने वाले हैं, सिर दर्द की प्रॉब्लम बहुत रहने वाली है और हड्डियों की दर्द की बहुत रहने वाली है। ओके। पहले ही अगर ये चारों रोगों को हटाना चाहते हो, सुबह जल्दी उठ जाओ और सूर्य प्राणायाम या सूर्य आसन या जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है, वो जरूर करो। ये चारों रोग आपके ठीक। 20 मिनट का समय और पूरा साल आपको रोगों से मुक्ति। अब अगर मेष राशि की बात करूं तो वित्तीय लाभ भी इस साल होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि साल की शुरुआत में वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा आपको पूरा साल वित्तीय लाभ देंगे, यानी लिक्विड मनी की ग्रोथ मेष राशि वालों के लिए इस बार बढ़ेगी। यानी एक से ज्यादा काम करने के कारण कहीं ना कहीं लिक्विड मनी आपके जीवन में आएगा। अक्टूबर से दिसंबर जो साल का जो लास्ट पीरियड रहेगा, ये आपको बहुत संतुलित रखना है, क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज केतु महाराज के साथ मंगल महाराज के साथ युति करेंगे और राहु गुरु चांडाल दोष भी बनेगा, जिसके कारण आप लोगों को संतुलित रहने की बेहद जरूरत बनेगी। यहाँ पे पारिवारिक कलेश या प्रेम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स साल के लास्ट में आप लोगों को आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान इस समय जरूर रखें। या संतान संबंधित दिक्कतें भी इस समय देखने को मिल सकती हैं। तो मेष राशि, मेष लग्न वाले लोग, ये साल आप लोगों के लिए मिला जुला है। पैसे की स्थिति स्ट्रांग हो रही है, जॉब व्यवसाय में उन्नति हो रही है। मैरिड लाइफ और परिवार को थोड़ा सा संभाल के रखना है और ज्यादा एफर्ट्स डालने, कहीं पर भी आपको आलसपन नहीं दिखाना है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो बेहद शुभ रहेगा। इस साल जितना भी हो सके प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें या जॉब को अच्छा समय देना चाहे तो दीजिए, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। और हनुमान जी की उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। ओके। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। काल पुरुष की द्वितीय राशि है, इसके स्वामी महाराज शुक्र महाराज है। आप लोगों के लिए जो जनवरी से मार्च का समय रहेगा वो फैमिली को लेकर के काफी अच्छा समय है, यानी अगर शादी नहीं हुई तो शादी कर लो। फैमिली को लेकर के समय बहुत अच्छा, पारिवारिक संतुलन का समय है, जहाँ पे आपको परिवार सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर मैं अप्रैल से जून की बात करूं तो इस बीच आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं।
अरे क्योंकि गुरु महाराज उच्च के होके आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य भी आपका इस समय साथ देगा। पैसे की स्थितियां आपकी काफी स्ट्रांग होंगी। जुलाई टू सितंबर की अगर मैं बात करूं तो करियर में बैलेंस आएगा, स्थिरता आएगी। ये समय आपके प्रमोशन या नई उपलब्धियों को लेकर के आएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई टू सितंबर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत बनेगी अपने करियर में, लेकिन ये समय ऊंचाइयों को लेकर के भी आ रहा है। अक्टूबर टू दिसंबर बात करूं तो हेल्थ संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं, जिसमें आपको अगर हेल्थ की बात की जाए तो नींद डिस्टर्ब होने वाली है इनकी। यानी आपको जो प्रमोशन या जो करियर में ऊंचाई मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपकी नींद भंग करने वाली है। ठीक है, तो पूरी तरह से इस साल को बैलेंस करके चलें, क्योंकि धन की स्थिरता तो बहुत अच्छी है, धन आएगा भी आपके पास, लेकिन धन खर्च करने के रास्ते भी खुलेंगे। तो प्लीज पैसे को इस साल बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आर्थिक लाभ और आर्थिक खर्च बहुत ज्यादा इस साल आप लोगों के लिए दिख रहा है, और नींद को लेकर के काफी परेशानियां रह सकती हैं। इसके लिए एक उपाय बताऊं आप लोगों को। जो हमारी नींद है, जो हमारा जो शयन कक्ष है, हमारा जो बेडरूम है, उसमें अपने बेड के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा रख दें, और हर महीने इस फिटकरी के टुकड़े को किसी पब्लिक शौचालय जाकर के या किसी भी तालाब में या सरोवर में इसको डिस्ट्रॉय कर दें। ओके, तो ये बेड का टुकड़ा कहाँ रखना है? मतलब बीच बेड के नीचे रखना है, जहाँ पे आप सो रहे हो जस्ट उसके नीचे? जस्ट उसके नीचे, क्योंकि आजकल तो जो डबल बेड है उसमें बॉक्सेस होते हैं, तो आप बिल्कुल नीचे फर्श पे रख दो। अच्छा, फर्श मतलब जमीन से हाँ। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बॉक्सेस पे सोना गलत होता है। अच्छा, क्योंकि बॉक्सेस में हम लोग कपड़े रखेंगे, बर्तन रखेंगे, कुछ घर के चीजें रखेंगे, वो हमारे लिए बेहद गलत। उस कपड़ों में भी एनर्जी होती है। और इतने दिन से जैसे सर्दी के निकाले तो गर्मी के रखे, गर्मी के निकाले तो सर्दी के रखे, उसकी एनर्जीज डाउन होने लगती है, वो हमारे लिए बहुत गलत है। अच्छा। इसलिए बेड हमेशा ऐसे लीजिए जिसके नीचे बॉक्स ना हो। आप अपने कपड़े अलमारियों में और जगह स्टोर करिए, ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के तो स्वामी ग्रह गुरु महाराज लग्न से गोचर कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड कंडीशन में रहेंगे साल की शुरुआत में, लेकिन इसके बाद वो मार्गी भी होंगे और उच्च के भी इस साल में होंगे। यानी पूरे 2026 में गुरु 3 राशियां परिवर्तन करेंगे। अच्छा, शुरुआत में मिथुन में, मध्य में कर्क में यानी उच्च राशि में, और साल के अंत में सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में, जहाँ पे वो गुरु चांडाल योग भी बनाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, यहाँ पर आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा, जो नहीं सोच रहे हो नहीं होगा, वो हो जाएगा। ओके। तो कुछ बड़ा होने वाला है आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ चीजें आपको असंतोष भी दे सकती हैं। मतलब डोंट थिंक, जस्ट डू इट। हाँ, ये साल आप गो विद फ्लो। जनवरी टू मार्च की बात करूं तो नए अवसर आएंगे, नए बिगनिंग्स का समय है, कुछ नया कार्य आप शुरू करोगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज इस समय आपके जीवन में आ सकती हैं। अप्रैल टू जुलाई अगर मैं बात करूं तो मानसिक तनाव थोड़ा सा आपको रहेगा, दिक्कतें आपको रहेंगी। पैसे की स्थिति लेकिन पक्का स्ट्रांग होने वाली है। अच्छा, मिथुन वालों के लिए धन के बल्ले बल्ले होने वाली है। धन आ रहा है, धन बरस रहा है। अब आपकी कितनी कैपेसिटी है उसको स्टोर करने की, ये आप पे। मतलब जो राशि कुंडली की लग्न में है, आप वो वाली बात कर रहे हो। अगर आपका मिथुन लग्न का बर्थ चार्ट है या फिर मिथुन राशि है, तो भी आपको धन लाभ इस साल होगा। जुलाई टू सितंबर काफी अच्छा धन लाभ होते हुए दिख रहा है। एक से ज्यादा व्यवसाय की ग्रोथ भी दिख रही है, यानी आप एक से ज्यादा जॉब्स करेंगे या एक से ज्यादा कार्यों को इस समय करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं अक्टूबर टू दिसंबर बात करूं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने पैसे के पीछे भागकर अपने रिलेशनशिप खराब कर लिए होंगे। हाँ। अब आपको रिलेशनशिप सुधारने का समय दिया जा रहा है। अक्टूबर टू दिसंबर, इस समय आपको बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा हाईलाइट होंगे। करियर में बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके जीवन में आने वाली हैं। और अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मिथुन राशि वाले, उनके जीवन में काफी अच्छी ऊंचाइयां देखने को मिल रही हैं। हेल्थ संबंधी अगर मैं बात करूं तो पेट संबंधित हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। पूरा साल मैं आपसे कहूंगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और जितना हो सके उतना बड़ों से एडवाइस लेकर के आगे बढ़े, ये आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। कर्क राशि तो नोट कर लो, ये साल आप लोगों के लिए इतना अच्छा जा रहा है कि श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी दोनों आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। अच्छा, तो कर्क राशि वालों की बल्ले बल्ले है, आप लोग अभी से ही भंगड़ा पालो। तो
थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि कुटुंब से आपको दूर होना पड़े, हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रमोशन मिल जाए, कोई बहुत बड़ा जॉब से संबंधित या बिजनेस से संबंधित कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो जिससे आपको कहीं परिवार से दूर रहना पड़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन वो उपलब्धि काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस साल में। थोड़ा उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन ओवरऑल अगर साल की बात की जाए तो बल्ले बल्ले हो रही है। सफलता वाला साल है आप लोगों के लिए ये साल। संपत्ति में लाभ होगा, कलह कलेश से थोड़ा सा बच के रहें, ये आपके लिए एडवाइस दी जा रही है, क्योंकि जो साल कामयाबी लेकर के आ रहा है वो थोड़ा सा विवाद भी लेकर के आता है। तो अपने परिवार को थोड़ा बैलेंस करके चले, रिश्तों को थोड़ा बैलेंस करके चले। जनवरी टू मार्च पारिवारिक तनाव थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अप्रैल टू जून नौकरी में चुनौतियों के साथ बहुत बड़ी उपलब्धि मिलते हुए नजर आ रही है। अच्छा, आपका व्यक्तित्व इस समय बहुत आकर्षकशील होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, नए नए कनेक्शंस आपके बनेंगे, लोग इस समय आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो इस समय आप एक बहुत अच्छे गुरु के रूप में लोगों के जीवन में जुड़ोगे। जुलाई टू सितंबर काफ़ी अच्छे लाभ को दिखा रहा है, धन लाभ भी, और जो आपके नेटवर्क्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होंगे जिससे आपको जीवन में काफ़ी बड़ी उपलब्धियां मिल पाएंगी। अक्टूबर टू दिसंबर थोड़ा सा मानसिक संतुलन रखने का समय होगा क्योंकि इस समय गुरु केतु और मंगल एक साथ होंगे, गुरु चांडाल दोष भी बनेगा, तो अगर बैलेंस रख के चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पैसा खर्च हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। रक्तचाप संबंधित, ब्लड प्रेशर संबंधित, ब्लड संबंधित इस साल आपको थोड़े से रोग देखने को मिल सकते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर आप में ब्लड अच्छा खासा है तो ब्लड दान कर दे, अदरवाइज गुड़ और जल को मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाना पूरे साल शुरू कर दें। अच्छा, आपको हेल्थ संबंधित दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, और सिंह राशि के स्वामी राजा आ रहे हैं। हाँ, स्वयं सूर्य आ रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो बस सिंह राशि वालों का जो स्वामी सूर्य है उनका साल आ रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। चुनौतियां तो आएंगी लेकिन सफलता को लेकर के आएंगी। क्योंकि जब भी चुनौतियां आती हैं उसके साथ सफलता कहीं ना कहीं उसके पीछे खड़ी होती है। तो सिंह राशि वाले आध्यात्मिकता में इस समय बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे जाओगे आप अपने धर्म को लेकर के, अपनी आध्यात्मिकता को लेकर, अपनी ईमानदारियों को लेकर के। तो ये साल आपके लिए चुनौती भरा तो रहेगा लेकिन बहुत सी नई चीज़ों को भी लेकर के आएगा, जैसे नई जिम्मेवारियां, कुछ प्रमोशन होने के कारण नई जिम्मेवारियां बढ़ जाना, समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलना, लेकिन वो प्रतिष्ठा के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ विवाद भी जुड़े होंगे। अगर मैं जनवरी टू मार्च बात करूं तो नई जिम्मेवारियां होंगी, कुछ नए प्रमोशन, कुछ नए चैलेंजेस आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। अप्रैल टू जून बात करूं तो नेम फेम, सामाजिकता के कारण आप बहुत आगे बढ़ेंगे, लोग आपको इस समय पसंद करेंगे। जुलाई टू सितंबर बात करूं तो धन की स्थितियां आपकी काफ़ी मजबूत रहेंगी, लाभ होंगे, नए नए कनेक्शंस बनेंगे जिसके कारण आपको जीवन में आगे बढ़ने की ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ इस पीरियड में थोड़ा सा पैसा खर्च होगा जो धार्मिक यात्राएं भी करवा सकता है। अगर मैं अक्टूबर टू दिसंबर बात करूं तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा होगा, संतान के लिए समय अच्छा होगा और भाग्य के लिए समय अच्छा होगा, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। लोग आपको इस समय पसंद करेंगे लेकिन इस समय आपके गुप्त शत्रु भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो इस समय फिटनेस से संबंधित, जैसे योगा है, जैसे जिम जाना है, आपको पूरा साल ध्यान रखना चाहिए। जिम ज़रूर जाएं, सिंह राशि वालों, गांठ मार लो ये बात, अगर जिम जाओगे तो बहुत अच्छे रहोगे, डिसिप्लिन में रहो। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मेहनत प्लस फल। ओके। खूब सारे एफर्ट्स, खूब सारी मेहनत और उसके बाद एक पॉजिटिव फल आपको ये साल जरूर मिलने वाला है। तो कन्या राशि वालों की भी बल्ले बल्ले है, मतलब जितनी मेहनत उतना फल, उतना फल, उतना मीठा फल। तो जनवरी टू मार्च काफी अच्छे लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यों में प्रगति आएगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय मिल सकती हैं। जीवन में एक सकारात्मक समय है आपके करियर को लेकर के ये समय। अच्छा, तो बहुत अच्छा समय है। अप्रैल टू जून आपके बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस बनेंगे, नॉलेज के क्षेत्र में जो लोग हैं आगे बढ़ेंगे, संतान नहीं हुई तो संतान का सुख प्राप्त होगा, और साथ ही साथ अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो दूर होंगी, शादी नहीं हुई तो शादी के लिए आप
आपको लड़का या लड़की इस समय जरूर मिल जाएगा। जो सिंगल है वो मिंगल होने वाले अप्रैल टू जून धन लाभ के साथ साथ बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस आप लोग बनाएंगे। जुलाई टू सितंबर बात करूं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होने वाली है आपकी। अच्छा, तो दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी, पारिवारिक कलह कलेश दूर होंगे, सपोर्ट काफी अच्छा रहेगा और धन की स्थितियां भी मजबूत रहेंगी। अक्टूबर टू दिसंबर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स, यात्राएं जो आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है, इस समय यात्राओं से बचें और हेल्थ का बेहद ध्यान रखें। साथ ही साथ जितना धर्म के प्रति रुझान आए वो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन इस समय व्यवसायिक यात्राओं करने से आपको बचना चाहिए। नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री में आप बहुत आगे बढ़ोगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो सीने से संबंधित रोग जैसे निमोनिया है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, इनसे आपको बचना है। इसलिए अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो कृपया छोड़ दीजिए। कन्या राशि के बाद हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये समय काफी अच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज आपके इस साल उच्च की राशि कर्क राशि से गोचर करेंगे। तो आपके लिए भी वो कह रहे हैं ना कि बल्ले बल्ले वो लक्ष्मी जी की कृपा आपको भी प्राप्त होने वाली है। तो कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही अच्छा रुद्राया जी। अच्छा, अगर मैं इस साल आपकी बात करूं तो जनवरी से मार्च नई अपॉर्चुनिटीज, नई जिम्मेवारियां, नए कार्य आपको मिलने वाले हैं, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। ओके। अप्रैल टू जून बात करूं तो काफी अच्छे धन के लाभ, वित्तीय लाभ, एक से ज्यादा बिजनेस, एक से ज्यादा जॉब्स आपको मिलने वाली। कुछ मेडल से आपको पुरस्कार भी इस समय आपको मिल सकते हैं। जुलाई टू सितंबर सोशल कनेक्शंस आपके इतने ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। संतान से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी नहीं होंगी, बहुत छोटे समय के लिए होंगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप शादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो पेट से संबंधित रोग आपको कहीं ना कहीं दुखी कर सकते हैं। गुप्त शत्रु आपको दुखी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुप्त शत्रुओं को इग्नोर करते हैं तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, गुप्त शत्रुओं को इग्नोर करना। अच्छा, ओके। वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले नई दिशा, नए कार्य, नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोजेक्ट्स। जनवरी टू मार्च कुछ नया मिलने वाला है आपको। अप्रैल टू जून धन के लाभ, धन के अवसर, धन धन बरसने वाला है भाई। ये वाला महीना ध्यान रख लो, बहुत सारे एफर्ट्स डालो, धन की स्थितियां बहुत मजबूत होंगी। जुलाई टू सितंबर पारिवारिक कुछ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों एक बात का बेहद ध्यान रखना, वाणी पे कंट्रोल करना। वही नहीं होता और इन पे वाणी पे कंट्रोल कर लिया तो ये साल आपकी कामयाबी के नए इतिहास में लिखा जाएगा कि ये साल आप लोगों के लिए इतना अच्छा गया। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आप लोग एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हो। इनके अफेयर्स इस समय टूट सकते हैं। अफेयर्स टूट सकते हैं। तो अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो शुभ रहेगा। संतान संबंधित कुछ दिक्कतें फेस होंगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, वाणी का ध्यान रखें, तो आपके लिए वो भी पास आउट हो जाएगा समय। अप्रैल टू जून बात करूं तो धन की स्थितियां काफी मजबूत है। जुलाई टू सितंबर परिवार को, बच्चों को, फैमिली को थोड़ा संजो कर रखने की जरूरत है। अक्टूबर टू दिसंबर हेल्थ संबंधित दिक्कतें आएंगी, जिसमें पेट और सीना, यानी जो हमारा सीने वाला एरिया है, जो पेट वाला एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस भी इस साल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इस साल जो सबसे अच्छी बात होने वाली है वृश्चिक राशि वालों, वो गुप्त धन लाभ होने वाला है। ओके। यानी गोल्ड खरीदा तो वो बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो बढ़ जाएगी, या शेयर मार्केट में अच्छा आपको वो मिल जाएगा। तो पुराने रिश्ते आपके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। रेमेडी के तौर पे आपको बस इतना बोलूंगी, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें, उन्हें चोला जरूर चढ़ाएं। धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि जनवरी टू मार्च खूब यात्राएं आप लोग करने वाले हो। यात्राएं करने यात्राएं अच्छा, ओह यात्राएं करने वाले नहीं, यात्राएं खूब होंगी, खूब बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी। करियर में थोड़ी सी चुनौतियां आपकी जरूर बनी रहेंगी, लेकिन गुरु महाराज आपके जीवन में धन की स्थिरता को लेकर के आ रहे हैं। अच्छा। यानी कोई प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद थे तो खत्म हो जाएंगे,
यानी कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी अगर मिलनी थी तो पक्का मिल जाएगी। अगर कोई आकस्मिक धन लाभ होना था तो वो हो जाएगा। किसी ने आपका पैसा लिया था तो वो खुद घर आके देके जाएगा। तो धन से जुड़े हुए लाभ आपको इस समय होते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल टू जून भी धन लाभ आपको काफी आगे बढ़ाएगा, यानी पैसा आपके पास आ रहा है। जुलाई टू सितंबर बिजनेस में अगर शादी के लिए तैयार हो तो रेडी टू मिंगल हो जाओ भाई, अब आपको डबल होने वाले हो। या फिर कोई पार्टनरशिप के कारण भी आपको अच्छी सफलता इस समय मिल सकती है। अक्टूबर टू दिसंबर सबके लिए बोलूंगी, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, वाद विवादों से दूर रहे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। इस समय आय के स्रोत आपके खुलेंगे, एक से ज्यादा आय के स्रोत होंगे जिससे आप जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे। पेट का बेहद ध्यान रखें और सबसे ज्यादा ध्यान रखें अपने गले का, यानी जो हमारे थायराइड बीमारी है, थायराइड या गले से जुड़ी बीमारियां, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। आपका साहस इस समय बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, इसलिए साहस के कारण बहुत ज्यादा विवादों से बच के रहें, ये आपको राय दी जा रही है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि सरस्वती जी की उपासना पूरा साल करें। धनु राशि के बाद बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लिए साल काफी अच्छा जाने वाला है, यानी कार्य भार बढ़ने वाला है, यानी प्रगति होने वाली है, सफलता आने वाली है। तो आप लोग तकनीकी क्षेत्रों में काफी आगे जाने वाले हैं। जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए साल बेहद शुभ लेकर के टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से इवन जो पॉडकास्टर्स हुए या फिर बिल्कुल एडिटिंग यूट्यूब सब, इसलिए बिकॉज मेरा भी मकर राशि है। ये तो वो हो गया बात। अप्रैल टू जून इनको धन लाभ होने वाला है, यानी इनका चैनल इनको खूब पैसे कमा के देगा। जुलाई टू सितंबर अगर बात करूं तो पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, यानी शादी के चांसेस भी बन रहे हैं, या फिर परिवार में कोई नया मेंबर आने के चांसेस बन रहे हैं। वो चाहे भाभी के रूप में आ जाए या जीजा के रूप में आ जाए, तो कुछ परिवार में कुछ मेंबर या भतीजा भतीजी या बच्चा संतान उत्पन्न हो जाए, तो कुछ नई जिम्मेवारियां अब आपके बढ़ने वाली है। परिवार में कुछ बड़ी ग्रोथ होने वाली है, कुछ फंक्शंस इत्यादि भी हो सकते हैं। अक्टूबर टू दिसंबर बात करूं तो इनको जो हेल्थ संबंधित दिक्कतें दिख रही हैं वो मुझे हड्डियों से संबंधित दिख रही हैं, वाणी से संबंधित दिख रही हैं, या आंखों से संबंधित दिख रही हैं। तो आंखें समय समय पर टेस्ट करवाइए और हड्डियों का विशेष ध्यान रखिए। वैसे तो मकर राशि के लिए बेहद अच्छा है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं तो आत्मविश्वास आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बड़ा गलती मत कर बैठिएगा, ये आपको हिदायत दी जा रही है। जनवरी टू मार्च बात करूं तो नौकरी, बिजनेस में, व्यवसाय में अच्छी ग्रोथ आने वाली है। अप्रैल टू जून बात करूं तो काफ़ी खर्च होती हुई चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन पैसा भी आपके पास बढ़ेगा। पारिवारिक थोड़े मतभेद आपको दिख सकते हैं विक्रम संवत जो नया शुरू होगा। अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो पितृदोष की शांति कराएं, अपने पिता से संबंध अच्छे करें, नहीं तो दिक्कत आएगी। अपने माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल भी ना भूलें। जुलाई टू सितंबर भी यही आपको करना है कि अपने परिवार का बेहद ध्यान रखना है, परिवार के साथ समय बिताना है, और परिवार को, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है तो परिवार पहले है, और अपनी हेल्थ का बेहद ध्यान रखें। और इस साल अपने जीवन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जरूर लाएं, चाहे आप जॉब व्यवसाय कर रहे हो या फिर आप फैमिली की बात करें। ट्रांसपेरेंसी ही इस साल आपका मूल मंत्र रहेगा कुंभ राशि वालों। अगर आपने किसी भी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। और श्वास संबंधित बीमारियां इनको हो सकती हैं, तो अपने श्वास संबंधित आपको, या फिर नोजल संबंधित खराटे आना या श्वास में दिक्कत होना, ये आपको हो सकता है। आखिरी राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं, जिसका लोग बड़ा वेट कर रहे होते हैं। तो विक्रम संवत की शुरुआत ही मीन लग्न से हो रही है, और जो सूर्य है वो मीन राशि के स्वामी गुरु के फ्रेंड भी हैं। तो मीन राशि वालों के लिए यह समय करियर में ग्रोथ लेकर के आ रहा है, आध्यात्मिक जागरण का समय है, रचनात्मक समय है, बहुत अच्छे क्षेत्रों में आपको आगे ले जाएगा। लेकिन 7.5 के कारण मानसिक दिक्कतें भी समय समय पर देता रहेगा, यानी चैलेंजेस भी आएंगे लेकिन सुधार भी होंगे। पुराने ऋण आपके उतरेंगे, पुराने रिश्ते आपके अच्छे होंगे। जनवरी टू मार्च बात करूँ तो बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ आप हिस्सा बनोगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। अप्रैल टू जून मानसिक अशांति आपको रह सकती है, लेकिन एजुकेशन से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ेंगे।
जुलाई टू सितंबर आपको धन लाभ होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, बड़े बड़े कनेक्शंस बनेंगे जिसके कारण आपको धन लाभ होंगे। ओके। अक्टूबर टू दिसंबर आपको अपनी फैमिली को बहुत संभालना है, यात्राओं से बचना है और गुप्त शत्रु आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत बनेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मानसिक टेंशन और नींद आपकी उखड़ी हुई रह सकती है। नींद के लिए आपको एक उपाय बताती हूँ। मूली, सर्दियां आ रही है साल की शुरुआत में, मूलियां आप ले लीजिए, 4 मूली अपने पिलो के पास रखिए और सवेरे जाकर के किसी मंदिर में जाके दान दे आइए। अच्छा। वहां पे चाहे वो उसको गरीब खाए, चाहे कोई जानवर खाए, चाहे कोई भी ले जाए उसको अपने घर, आप किसी भी मंदिर में वो मूलियां छोड़नी शुरू कर दो। आपको जो मानसिक तनाव है वो आपका दूर हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। ओके, तो मैम आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि उनको 2026 कैसे जाने वाला है। जी। बट क्या होता है ना, कभी लोगों को राशियां नहीं पता होता है ना, या फिर मूलांक और भाग्यांक में ही कंफ्यूज हो जाते हैं वो, तो सबके लिए एक ऐसी क्या रेमेडी है जिससे उन्हें बहुत पैसा मिल जाए? सबके लिए एक रेमेडी आपको बता दूं, सूर्य, गुरु और मंगल का साल है, बहुत ध्यान से समझिए। डिसिप्लिन आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। जो पहला डिसिप्लिन है वो रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। आजकल का जितना यूथ है वो कहता है मैं रात को काम करता हूँ, ये गलत करते हो आप काम के आवर्स बढ़ा दो कि मैं पहले 6 घंटे काम करता था, अब मैं 8 करूंगा, 9 करूंगा, लेकिन फिर भी रात को जल्दी सो। अगर रात को नहीं भी जल्दी सो रहे हो, सुबह जल्दी उठो। राइट। सुबह जल्दी आप उठोगे तो आपके अंदर सूर्य की एनर्जी आएगी, आप सूर्य की तरह चमकोगे। गुरु, नॉलेज को पहले प्रधानता दो। जब तक ज्ञान ना हो पूरा तब तक बात मत करो, ज्ञान को सबसे पहले आगे रखो। तीसरा, अपने क्रोध को, क्योंकि मंत्री बनेंगे मंगल, क्रोध पर, एग्रेशन पर कंट्रोल करना है और जितना भी रक्षा या सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें उन पर इस साल बेहद ध्यान रखना है। तो जो रुद्राय जी जो साल चल रहे हैं ना 2025 से 33 तक, गुरु अतिचारी है। हाँ। गुरु का अतिचारी होने का मीनिंग क्या है? ज्ञान का स्वामी तेज भाग रहा है, यानी गलतियां करेंगे लोग, करेंगे सीखेंगे गलतियां। अब हमें वही गलतियां करने से रुकना है। प्लैनेट भाग रहा है, हमें प्लैनेट की एनर्जी को पता है, वो हम पे पूरी अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, तो हम तो कम से कम वो गलतियां ना करें। डेफिनेटली। तो एग्रेशन, गुस्से से, वाद विवादों से बचे, नॉलेज अच्छे से ले और डिसिप्लिन अपने जीवन में लाए, यही मूल मंत्र है 2026 का। ओके। क्योंकि 2030 तक, 2033 तक हमारी पूरी जो कंडीशन है वो बदल चुकी होगी। अच्छा। ओके, तो चलिए मैम, हमारी ऑडियंस को इतना प्यारा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार ऑडियंस के कहने पे फिर हम आपको बुलाएंगे, फिर परेशान करेंगे। ओके, और तुम लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला टॉपिक मैम के साथ क्या होने चाहिए, ये भी तुम लोग डिसाइड करो, उसके बाद हम मैम को फिर बुलाएंगे। बाकी थैंक यू मैम सो मच, एंड बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ।